हाय गाइस, तो मैं आपकी अपनी मंजू शर्मा और आप लोगों से इतनी तारीफ़ें मैंने बटोर ली हैं कि वाह यार, कैसे करती हो तुम, घर बच्चे सब कुछ कैसे मैनेज करती हो, अपना सोशल अकाउंट। तो मैं आपसे छोटी छोटी टिप्स आज शेयर करने वाली हूँ जिससे मैं अपने घर को मैनेज कर पाती थी हूँ या फिर अपने बच्चे को मैनेज कर पाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना भी मैनेज नहीं रहता है मेरा घर कि देखो पीछे वो फैले हुए कपड़े आपको साफ नज़र आ रहे होंगे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ की चीज़ें रोज़ करूँ। अभी सर्दियाँ हैं तो कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो मे बी उस कारण से भी मैं उतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लेकर अपनी इस मदरहुड जर्नी को थोड़ा सा इजी बना सकते हो, उसमें सबसे फर्स्ट पे आता है डायपर। भाई साहब, डायपर कंपनी वालों को 1000 बार धन्यवाद जिन्होंने डायपर बनाए हैं। अगर डायपर नहीं होते सच में आज के टाइम में बच्चों को हैंडल करना जितना मुश्किल हो गया है मम्मियों के लिए। पहले जो था कि पहले लोग डायपर यूज़ नहीं करते थे, लेकिन पहले लोग इतने होते थे घर में कि बच्चे संभल जाते थे। आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, तो डायपर फर्स्ट पे आता है डायपर, जो आपकी मदरहुड जर्नी को बहुत आसान बनाता है। सेकंड है ड्राई बेड शीट। और मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, डायपर तो सबको मतलब बेसिक चीज़ है, उसके बाद जो चीज़ें बता रही हूँ उनके लिंक मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में मैं मैनेज कर दूँ। हालांकि मुझे इतना आता नहीं है कि मैं डाल दूँगी ताकि आपको उनके लिंक मिल जाए और आप उसे ले सको। जो ड्राई बेडशीट होती है वो मेरे पास मतलब छोटे छोटे जो होते हैं वो तो 3 मंथ्स के बाद आपके यूज़लेस हो जाते हैं। और अच्छी क्वालिटी के ड्राई बेडशीट लो, हार्डली वो 99 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ में भी आपको अच्छा मिल जाता है। मेरे पास एक बड़ा साइज़ का भी है जिसमें आराम से आपका 1 साल का बच्चा भी आराम से लेट सकता है। और दूसरा, मेरे पास पूरे जो फुल बेड जो डबल बेड की बेडशीट होती है उतनी बड़ी बेडशीट मेरे पास मेरे बेड में लगी हुई है, तो इनकेस बच्चा उस पर भी सुसु कर जाता तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी। या फिर जैसे मेरा दूसरा बच्चा टॉडलर है, वो भी कुछ गिरा दे कोई चीज़ कर दे तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास फुल्ली इलास्टिक बेडशीट है, वो भी ड्राई बेडशीट, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। कमाल की चीज़ है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ज़रूर परचेज़ करो। और थर्ड चीज़ जिसने मतलब मुझे अकेले, जो मेरा सबसे बड़ा फियर था वो है अकेले बच्चों को नहलाना। अकेले मैं अपने बच्चे को नहीं नहला पाती अगर मेरे पास बेबी बाथिंग टब नहीं होता तो। बेबी बाथ टब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसमें मैं प्रॉपर बच्चे को जैसे हम रखते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने नहलाया, मुझे से बता रही हूँ, मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे मन में जो सबसे बड़ा फियर था वो यही कि मैं अकेले अपने बच्चे को यहाँ रख तो रही हूँ लेकिन मैं उसे नहलाऊँगी कैसे। और आसान नहीं है जर्नी। जब आप देखोगे ना कितने केस होते हैं, तो उस बीच में अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से संभाल रहे हो तो भाई सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो ड्राई बेड वो मतलब जो बेबी बाथिंग टब होता है उसमें मैं अपने पैरों को सही पोजीशन में डाल के, एक्चुअली उसके अंदर एक वो होता है नट, कि उसे खोलोगे तो सारा पानी नीचे से निकल जाता है। और उसमें सामान रखने के लिए भी आपको प्रॉपर चीज़ें, थोड़ा मतलब शैम्पू साबुन रखने की जगह दी होती है, तो आप उस पर रख के आराम से उस पर नहला सकते हो। तो बेबी बाथ टब ने मेरे इस चीज़ को बहुत ईजी कर दिया, बहुत ईजी। और उस थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है ये बेबी कैरियर बैग। सबसे हाईएस्ट जब किसी चीज़ का लिंक मुझसे मांगा गया है मेरी आईडी पर तो वो है बेबी कैरियर बैग। सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प हुई है बेबी कैरियर बैग से। मतलब मैं कहीं भी जाना चाहूँ, जैसे स्कूल बच्चे को छोड़ने जाना था, लेने जाना था, तो मैंने हमेशा बच्चे को पीठ पे कैरी किया है। कई बार काम बहुत ज़रूरी होते हैं, हम बीच में नहीं छोड़ सकते, तब मैं उसको कैरी करके काम कर लेती थी, क्योंकि काम भी ज़रूरी हैं। और उसके बाद जो मेरा अब जो मैं यूज़ करती हूँ वो है हाई चेयर, क्योंकि अब बच्चा बैठने वाला हो गया, अब वो लेटा लेटा नहीं रहेगा, वो बैठना भी चाहता है लेकिन अपने आप बैठ नहीं पाता, अपने आप मेरे पास नहीं आ पाएगा, लेकिन वो बैठना चाहता है। तो मैं हाई चेयर का यूज़ करती हूँ जिसमें 3 लेयर्स में मतलब पोर्शन भी होते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। हाई चेयर मेरे पास जो है वो स्टेप आउट वाले हैं, तो मैं जैसे किचन में काम करती रहती हूँ तो साथ में मैं वहाँ पे हाई चेयर लगा देती हूँ, उसको बैठा देती हूँ और कुछ भी मैं करती रहती हूँ तो वो इन्जॉय करता है उस चीज़ को। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। बोलते हैं ना सबकी मदरहुड जर्नी अलग होती है, तो कुछ टिप्स होते हैं जो हर कोई शेयर करता है, हर कोई उसको अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी इस जर्नी को काफ़ी ईजी कर दिया है। और बेस्ट ऑफ लक अगर आप इन सब चीज़ों के बिना भी कर रहे हो। बच्चे हैं, टाइम के साथ वो बड़े होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा हमेशा छोटा रहेगा। तो सबके लिए जर्नी आसान मुश्किल आगे पीछे होती रहती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, करना है। वेरी गुड।